बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लिसनर्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का सबसे पहला बेसिक लेसन, जिसमें हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन और उसके बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी जो डेफिनेशन है वो कॉस्ट की है। द अमाउंट सेक्रीफाइस्ड टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो आप अमाउंट सेक्रीफाइस करते हैं वो कॉस्ट कहलाती है। अब यहाँ पर जो वर्ड सेक्रीफाइस है ये दो एंगल्स में लिया जाएगा। एक तो फिजिकली कैश आउटफ्लो होना, यानी कैश का स्पेंड करना, वो भी कैश कॉस्ट की डेफिनेशन में आता है। यानी आप किसी ऑब्जेक्टिव पर अपना कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई रोड्स या डैम्स बना रहे हैं, तो उसके ऊपर जो एक्चुअली कैश स्पेंड हो रहा है वो भी उसकी कॉस्ट कहलाता है। और दूसरा जो सेक्रीफाइस का एंगल है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी जब आप एक डिसीजन कर रहे होते हैं और दो ऑल्टरनेटिव्स में से एक सिलेक्ट करना है, तो उस ऑल्टरनेटिव्स में से जो एक सिलेक्ट करके जो दूसरे का फायदा आप छोड़ देते हैं उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं दे देता हूं, अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं और आपके पास दूसरी ऑप्शन ये है कि आप बिजनेस कर सकते हैं, तो अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपको प्रॉफिट अर्न होगा, और अगर आप जॉब करेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आपका डिसीजन बिजनेस की तरफ जा रहा है तो जो दूसरा बेस्ट ऑल्टरनेटिव था वो जॉब था, और उसका जो बेनिफिट आपने फॉरगो कर दिया है इस ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने के लिए, तो ये बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेकिन अगर आप जॉब सिलेक्ट करते हैं तो फिर उसके लिए आपको प्रॉफिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो जॉब के लिए फिर प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। तो कंक्लूजन ये निकला हमारी डेफिनेशन का कि द अमाउंट सेक्रीफाइस्ड टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव इज कॉस्ट। अब सेक्रीफाइस्ड का मतलब मैंने आपको दोनों तरह से समझा दिया कि फिजिकली जो कैश आउटफ्लो होता है उसको भी कॉस्ट की डेफिनेशन में कंसिडर किया जाएगा, और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो भी कॉस्ट की कैटेगरी में ही आती है। अब कॉस्ट की जो ग्रुप्स हैं वो मेजरली दो, हम अगर उसको डिवाइड कर दें, कॉस्ट की डिवीजन जो है वो बाय फंक्शन और बाय नेचर। बाय फंक्शन हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, और एक जो है वो नॉन प्रोडक्शन, जिसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, तो ये दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगी बाय फंक्शन। बाय कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, वन इज कॉस्ट बाय फंक्शन एंड कॉस्ट बाय नेचर। कॉस्ट बाय फंक्शन में प्रोडक्शन कॉस्ट, और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें आप ये देख लें कि कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती है, जिसमें डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट और इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, ये उसकी फर्दर कैटेगरीज हैं। जबकि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आती है और मार्केटिंग कॉस्ट है, इसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट है। चलिए बारी बारी मैं इसके ऊपर थोड़ा तफसील से आपको बताता हूँ। जो प्रोडक्शन है, जिसको आप कह सकते हैं कि बिजनेस की जो कैटेगरी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसमें हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स की तरफ कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को, वो प्रोडक्शन कहलाता है। अब प्रोडक्शन करते हुए जो कॉस्ट क्लासिफाई होगी वो या डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है या इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट को मैं नेक्स्ट चल के आपको बताता हूँ कि उसमें कैसे डिफरेंस करते हैं। उसकी मेजर एग्जांपल है कि ऐसी कॉस्ट जो हमारे कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर इजीली ट्रेसेबल हो जाए, इजीली चार्जेबल हो जाए, वो हम डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाते हैं। और जो कॉस्ट हम कन्वीनियंटली अपने प्रोडक्ट पर चार्ज नहीं कर सकते, उसकी कन्वीनियंस लेवल नहीं है, तो वो इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाता है। नॉन प्रोडक्शन में जैसे कि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है, जैसे कि हम मैनेजर्स की सैलरी पे करते हैं, या फिर हम मार्केटिंग करते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के ऊपर जो खर्च करते हैं वो मार्केटिंग कॉस्ट है। इसके अलावा बैंक लोन लेकर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कॉस्ट होती है वो फाइनेंस कॉस्ट कहलाती है। तो ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट की कैटेगरी में आ गया। अब आ जाएं कि कॉस्ट की जो डिवीजन हमने की बाय 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 नेचर, वो कॉस्ट की जब हम करते हैं बात बाय नेचर तो वो तीन मेजर कैटेगरीज में है। एक है मटेरियल कॉस्ट, यानी हम जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं और उसके कंपोनेंट्स, उसको हम मटेरियल कॉस्ट बोलते हैं। और जो हम अपने वर्कर्स को सैलरी पे करते हैं उसको हम लेबर कॉस्ट पे करते हैं। और इसके अलावा
तीसरा जो कॉस्ट का कंपोनेंट है वो ओवरहेड कॉस्ट कहलाता है। ओवरहेड कॉस्ट का मतलब है कि वो कॉस्ट जो अदर देन मटेरियल और लेबर है। तो हम दोबारा से अपने इस वीडियो का रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हमने कॉस्ट को डिस्कस किया और उसके दोनों एंगल, सेक्रीफाइस का क्या मतलब है, और कॉस्ट की जो दो मेजर कैटेगरीज मैंने डिफाइन की, प्रोडक्शन यानी जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, और ऐसी कॉस्ट जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग है यानी ऑपरेशनल कॉस्ट, उसमें ये तीन कैटेगरीज हैं जैसे। और फिर उसके बाद कॉस्ट की कैटेगरी बाय नेचर, तीन तरह की, तीन कंपोनेंट्स हैं कॉस्ट के। मटेरियल कॉस्ट जिसमें हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट लेते हैं, लेबर कॉस्ट जो हम वर्कर्स को सैलरीज पे करते हैं, और ओवरहेड कॉस्ट जिसमें हम मेंटेनेंस, रेंट ऑफ द बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, या फिर हम कोई रिपेयर्स की कॉस्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये ओवरहेड कॉस्ट कहलाती है। तो ये हमारी आज की ये वीडियो कंप्लीट है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी फर्दर कैटेगरीज बताऊंगा कॉस्ट की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।